मैं रेडी हूँ पूरा। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए, आप इतने सारे क्लाइंट से मिले हुए हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी केस ऑफ, आप मतलब बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, बट मेरा कर्तव्य है आपसे पूछना, एनी केस अराउंड होमोसेक्सुअलिटी? इफ यस, विदाउट नेमिंग, बिकॉज लेट्स रिस्पेक्ट द एनोनिमिटी ऑफ whosoever, अगर आपने कभी एनकाउंटर किया है उस केस के बारे में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू स्टडी, was there a resolution? Would love to know that. I know ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है गाइस, बट यू नेवर नो, हमारे वीडियो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 5.5 मिलियन लोग हर जगह पे इधर उधर से देखेंगे, मुझे फॉलो करते हैं, तो आई एक जन को भी कहीं कुछ सोल्यूशन मिलता है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। Why not? पहली बात, जब हम बायसेक्सुअल की बात करते हैं या सेम सेक्स Yeah. अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो क्या होता है, इसमें दो कैटेगरीज है। एक, बाय बर्थ भी मिलता है, यानी कि बाय बर्थ आपका ब्रेन आपको इस तरह का मिला कि आपको अट्रैक्शन सेम सेक्स की तरफ या बायसेक्सुअल की तरफ होगा। ठीक है। एक आपने एक्वायर किया है। एक्वायर कैसे? एनवायरनमेंट के अंदर आप हैं इस तरह के, और आपको ऐसा मौका नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं। आप फिंगर टिप से पता कर सकते हो कि आप बाय बर्थ ऐसा फील करते हैं या आपने एक्वायर किया है आपने, और उसी तरह के फिर आपके साथ आगे आप एक्शन प्लान भी रेडी कर सकते हो। हमारे पास एक केस था, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब भी है वो केस, मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी। पेरेंट हमारे पास आए थे, बच्चे ने कंप्लेंट किया कि मुझे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, पैसा लग चुका है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे वापस घर आना है। घर वालों को 7-8 लाख रुपए लग चुका है। अच्छा, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, इंटरेस्टिंग था। वो कहे, विकास सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें घर ले आएंगे, जहाँ जाना चाहता है। हो सकता है इसको ये कॉलेज समझ में नहीं आ रहा या इसको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है और क्लैरिटी तो हो कम से कम, ताकि पैसे का भी ना नुकसान हो और बच्चे का फ्यूचर का भी नुकसान ना हो। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बच्चे पे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। हमने जब बच्चे का टेस्ट किया तो हमें फिंगरप्रिंट टिप से हमें आइडिया लग गया कि प्रॉब्लम कुछ और है। हमने सारी बात की, सब्जेक्ट को लेकर बात की, सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट था, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन बात नहीं बता रहा था। फिर हम उससे अकेले में बैठे, हमने सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आपको लड़कों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि वो टायर 3 से आता था, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ मैं कैसे मुंह से बात बोल दूं और पेरेंट्स को कैसे बता दूं। उसको ये लगा मैं जब तक मैं घर था मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत बोल रहा है इस बात को। एक्सेप्टेंस कहाँ से आ जाएगी? एंड बी रियलिस्टिक, आज भी इसको लेकर एक्सेप्टेंस हमारे टायर 3 में, टायर 2 में नहीं है। वी रिस्पेक्ट द थिंग्स, आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन इसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो जिस फैमिली से बिलोंग करता, कहता मैं कैसे बता दूं? क्या मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में आने के बाद दिक्कत हुई है मुझे, मैं पहले ठीक था। मैं कहते पहली बात तो बीमार नहीं है, दूसरा ये इन्फेचुएशन जो तुझे हो रहा है क्योंकि पहली बार तुम घर से बाहर निकले हो, एनकाउंटर हो ऐसी चीज़ों से, अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रहे हो, जब आपको एक्सपोजर मिल रहा है अलग अलग तरह का, फ्रीडम ऑफ लव, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, तो वहाँ तुम्हें मौका मिला, तब तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जगह चेंज करने से फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, वो संभव नहीं है। या तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ये सेम आपके साथ ट्रैवल करने वाली, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं मर्जी चले जाओ आप, तो वहां से उसको एक्सेप्टेंस, दैट इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस आती है। जैसी एक्सेप्टेंस आई कि मेरे साथ कुछ अचानक नहीं हुआ, या मुझे कुछ खिला पिला नहीं दिया किसी ने, कोई जादू टोना नहीं कर दिया, ये मेरा ब्रेन ऐसा है, और अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है भाई तू सोचता रहे, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरी फैमिली के हिसाब से चलूंगा, इट्स ओके। आप ब्रेन को मान रहे हो, ठीक है, नहीं तो कम से कम आपको ये पता लगा ना मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरा ब्रेन ऐसा है। तो आपने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग कर लिया उससे, तो आपके लिए आसान है अपने लिए एक्शन प्लान बनाना। नाउ द पर्सन इज लिविंग हैप्पी लाइफ, एंड ऑब्वियसली हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके थॉट्स की, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड हमारा काम था उसको एक्सेप्ट करवाना, अवेयर करवाना, अवेयर से एक्सेप्टेंस, ताकि किसी तरह का गिल्ट नहीं लेके आए। दैट्स द पॉइंट। ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपने ऐसा एक केस डिस्कस किया, मुझे इन केस आपको विविड मेमोरी में कोई ऐसी केस ध्यान आ रहा है विच इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, जैसे एक कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइसेक्सुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल, ऐसे लोग जो एक नॉर्मल रिलेशन थे लेकिन उसमें कुछ उथला पुथली थी, व्हाट कुड बी द रीजन, हाउ यू suggested them, if at all you can remember of some case? क्योंकि हम प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग्स के अंदर हैं, तो आजकल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर डिफरेंसेस भी हैं तो क्यों हैं। देखिए, अगर इम्पल्सिव बिहेवियर है ना तो अलग सिनेरियो है। अगर दोनों के बीच में ये इंटेंट है कि हमें साथ रहना है, तो हम वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम है,
कि ये ना एंजाइटी बहुत लेते हैं, हर चीज़ को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कहाँ से दिमाग में कोई बात ले आते हैं, उसके अंदर वो लेके घूमते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो जब हम उनका ब्रेन टेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। वो उसमें क्या था कि वाइफ वर्किंग थी, हस्बैंड भी वर्किंग थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये कि दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में गए और अपने अपने काम में बिजी हुए। अब क्योंकि एक को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता था, अब फिजिकली वो फिजिकल डिस्प्ले ऑफ इमोशन नहीं मिला, तो वहाँ पर उनको वो मौका नहीं मिल रहा था। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और दूसरे पार्टनर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके लिए बैठकर बात करना इंपॉर्टेंट था। जब वो मिलते थे, तो जब हस्बैंड डिमांड कर रहा है या वैसे वर्षा, मैं नाम नहीं बता सकता, तो किसी ने एक ने डिमांड की, दूसरे की इतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो सामने वाला इसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं बन गया, अब इसका मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। पॉइंट कहाँ गया? एक्चुअल में कुछ और था। एक्चुअल में था उसको था यार कम टाइम मिला है, लेट्स स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम व्हाइल टॉकिंग। और दूसरे को क्या था, नहीं यार पहले मुझे मेरी इच्छा हो रही है, अर्ज है मेरी। तो दोनों में यहाँ डिफरेंस है। इवन यहीं से डिफरेंसेस भी पैदा होते हैं। किसी को सेम जब इंटीमेसी के टाइम पे बातें करना पसंद है और किसी को नहीं पसंद, और इस वजह से भी हमने देखा डिस्प्यूट्स होते हुए कि बहुत गलत तरह की बात है, कुछ भी बोलते हैं और मुझे बिल्कुल चुप रहना पसंद है। मुझे जिसको कई बार बोल देते हैं कि है ना, मुझे इतना कनेक्टेड फील नहीं होता वाइल इंटीमेसी। क्यों? आप दोनों के पैटर्न्स अलग अलग हैं। आप जब बैठते हो एक दूसरे को साइंटिफिकली समझते हो, तब आपके दिमाग में क्लियर होता है कि इनका इंटेंट नहीं है, इनका ब्रेन ऐसा है। वहाँ आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस आते ही आपका रिलेशनशिप शब्द जो मैं समझ रहा हूँ वो है एक्सेप्टेंस। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम अपने ब्रेन पैटर्न्स को समझ पाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को समझ पाते हैं ना, एक्सेप्टेंस जब आ जाता है, दैट इज गोइंग टू सॉल्व, ग्रूव लाइक रॉकेट। वाओ। ये ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट, ब्रेन मैपिंग होता क्या एग्जैक्टली क्या होता है, लेमन टर्म्स में बताइए। लेमन टर्म में बहुत सिंपल सी भाषा है। जैसे आप कभी भी किसी भी फार्मर को देखते होंगे, तो वो अगर अपनी ज़मीन की ताकत समझ ले कि इसमें क्या बोया जा सकता है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल सकता है। ठीक है, ऐसी ब्रेन है। आपको अगर अपने ब्रेन, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है। अगर इन्फिनाइट है तो हमें तो 10वीं की बुक भी याद नहीं होती, तो इन्फिनाइट कैसे हो गई? हमें अपनी ब्रेन की ताकत नहीं पता, उसको मैप करने के लिए हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। तो उसकी ताकत आप जान सकते हो, और वो भी साइंटिफिकली जान सकते हो, डिटेल में जान सकते हो, माइक्रो लेवल पे अपने बारे में जान सकते हो, इसलिए बोलते हैं उसको ब्रेन मैपिंग। ओके, तो ऐसा आता है ब्रेन मैपिंग। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि आज से कुछ साल पहले चले जाइए तो कुछ लोग सिर्फ प्लैनेट्स देखते थे, हॉरोस्कोप्स देखते थे, बिल्कुल, फिर लोग देखते थे पाम देखते थे। हाँ, आपकी प्रोफाइल से मेरे को पता लगा कि आप तो उंगलियां देखते हैं, उंगलियां सिर्फ टिप्स देखते हैं, टिप्स देखते हैं। ये वही टिप्स की बात चल रही है जिसको हम चाट चाट के खाते हैं जब छोले भटूरे मिलते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक कि एक इंसान के ब्रेन की फंक्शनैलिटी के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप फिंगर टिप से कैसे पहचान सकते हैं चीजें? क्या होता है, जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो साइंस ये बोलती है कि 13th वीक्स यानी कि चौथे महीने से उसका ब्रेन बनना जब शुरू होता है, तब इमीडिएटली फिंगर टिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, और 7वें महीने तक यानी कि 21st वीक तक बनते हैं। और ये बहुत क्लियर है, ब्रेन है तो फिंगर टिप्स हैं, और अगर ब्रेन नहीं है ना तो फिंगर टिप्स भी नहीं है। तो यानी इसको बोलते हैं एनन की फॉलिक्युलेस, जिसमें ये वाला ब्रेन बना ही नहीं, तो उनका देखा गया फिंगर टिप्स भी नहीं होते हैं। तो ये डॉक्टर रॉजर स्पेरी बहुत पहले बता के जा चुके हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस बात पे। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में डिटेल में बताया, बहुत कुछ उन्होंने बताया उसके अंदर। इंटरेस्टिंग क्या है, आपने दो शक्लों जैसे आदमी ये व्यक्ति देखे होंगे, दो कलर जैसे दो लोगों के रंग सेम हो वो भी देखा होगा, आंखें सेम हो वो भी हो सकता है, हाइट सेम हो, वेट सेम हो, लेकिन कभी फिंगर टिप सेम वाले कभी सुना है आपने? संभव ही नहीं है। इसलिए अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई, तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स भी हैं, 800 करोड़ तरह की पर्सनैलिटीज हैं, 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। वाह, इतने तरीके के फिंगर टिप्स और इतने सारे तरह के दिमाग है। एक बात बताइए, आपने तो इतने सारे आपके क्लाइंट्स हैं, आपने इतने सारी रिसर्च करी है, स्टडी करी है, आपको कितने साल का अनुभव है इस पर्टिकुलर फील्ड में? 7 साल हो गए हमें। 7 years डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस थिंग। 100% डेडिकेटली, पैशनेटली। मुझे एक चीज बताइए कि जब मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लग जाएगा, इसके कुछ एडवांटेजेस बताइए। मेरे को क्या एडवांटेज होगा? मैंने अपने बारे में समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गुस्सैल इंसान हूँ, और मुझे ऐसा पता लग गया कि भाई हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि यार मेरे को हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करनी है, हर चीज। बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, वैसे ये डेटा पॉइंट है नहीं बट मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हम क्या, अगर हमने ये फिंगर
टिप से हमने कुछ चीजें निकाली, इससे क्या समझ क्या सकते हैं? समझ बिल्कुल, एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ठीक है, बट सोल्यूशन भी तो चाहिए। सॉल्यूशन, बहुत बहुत सही सवाल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मुझे एक बात बताइए, जैसे जो मैं जहाँ आज बैठा हूँ, जो मेरा प्रेजेंट है, आपका, मेरा या ऑडियंस आप सबका, आज हम जिस प्रेजेंट पे बैठे हैं वो किस वजह से बैठे हैं? हमारे पास्ट डिसीजन की वजह से। करेक्ट। अच्छा, डिसीजन किसके बेस पे लिए होंगे? मेरे बिलीफ सिस्टम के समय। मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे, उसके बेस पे लिए। अच्छा, बिलीफ सिस्टम कैसे बना होगा? मेरी मेमोरीज की वजह से। और मेरी मेमोरीज किससे बनी होंगी? मेरी हैबिट की वजह से। हैबिट कैसे बनी होंगी? मेरी एक्शन की वजह से। एम आई राइट? और मेरा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? मेरे प्रेजेंट के डिसीजन पे। अगर अब आपको आपके बारे में पता लग जाए कि आपने जो 2 तरह की सिचुएशन मुझे दी हैं कि आप बहुत जल्दी तुरंत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इस तरह किसी भी तरह, तो आपको अपने बारे में पता है आज, और ये भी पता है कि इसको मैं अगर ओवरकम कर लूं तो मैं कहाँ तक जा सकता हूं। यानी कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। भगवान ने आपको रेखाएं दी हैं, साथ में दिमाग दिया है यूज़ करने के लिए। इसलिए हम में और जो हमारे जानवर हैं उनमें क्या फ़र्क है? हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। कितना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, कितना पता हुआ, यानी कि कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है।